नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य से गजानन माधव मुक्तिबोध एक परिचय। गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्हें फंतासी के कवि के रूप में, तार सप्तक के कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आइए पढ़ते हैं उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। सर्वप्रथम उनके जन्म के बारे में जानकारी लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का श्योपुर गांव। पिता का नाम माधवराव मुक्तिबोध और माता का नाम पार्वतीबाई था। शिक्षा के बारे में बात करें तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन से प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कार्यों के संदर्भ में तो इतना कहा जा सकता है कि उन्होंने विभिन्न कार्यों के लिए और भारत के कोने कोने में धक्के खाए। एक शिक्षक के रूप में इन्होंने सर्वप्रथम काम किया। मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। 1945 में हंस के संपादक के रूप में कार्य किया। नया खून नामक पत्रिका का संपादन किया। आजीविका के लिए इन्होंने कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि में शिक्षण से लेकर पत्रकारिता तक के विभिन्न कार्य इन्होंने किए। उपलब्धियों की जहां तक हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम तो यही है कि छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो उसके अग्रणी कवियों के रूप में मुक्तिबोध जी को गिना जाता है। तार सप्तक के कवि के रूप में बड़ी प्रसिद्धि इन्हें प्राप्त हुई। विशिष्ट कवि के रूप में इनकी पहचान है। इनकी फंतासी से भरी हुई रचनाएं, विभिन्न कल्पना चित्रों से भरी हुई कविताएं अत्यधिक प्रभाव छोड़ती हैं, इसलिए एक विशिष्ट कवि के रूप में इनकी हिंदी साहित्य में पहचान है। मुख्य रचनाओं की बात करें तो काव्य संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। कहानी संग्रह में काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। आलोचना में कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जिसे बाद में आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित किया गया। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, ये इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें रही। और उपन्यास के रूप में इनका एकमात्र उपन्यास विपात्र। साहित्यिक विशेषताओं की यदि हम बातें करें तो उससे पहले शमशेर बहादुर सिंह जी के इन शब्दों को जरूर पढ़ लेना चाहिए। अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह जी के शब्दों में इनकी जो भाषा है, साहित्यिक विशेषता है, वो अद्भुत है, संकेतों से भरी हुई है, जिज्ञासाओं से अस्थिर है, चंचल है, कभी कभी दूर से शोर मचाती हुई तो कभी कानों में चुपचाप मर्म की बातें कह जाती है। हमारी ही बातें हमें नए तरीके से सुनाती है, समझाती है। इस तरह की इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। जीवन की विडंबनाओं का चित्रण इनकी रचनाओं में मिलता है। किसान मजदूर के हक में आवाज, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, मार्क्सवादी विचारधारा और इनकी रचनाओं में रहस्यवाद भी हमें दिखाई देता है। इसके बाद भाषा शैली पर यदि हम बात करें तो इनकी भाषा में तत्सम शब्दावली हमें अत्यधिक दिखाई देती है। सरल सहज बोधगम्य भाषा है। तत्सम
शब्दावली होने के बाद भी एक प्रवाह इनकी रचना में मौजूद रहता है। बिंबों का प्रभावशाली प्रयोग मुक्तिबोध जी करते हैं। जीवंत प्रतीकों का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। विभिन्न अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग, वर्णनात्मकता, मनोविश्लेषणात्मकता, प्रतीकात्मकता, इन शैलियों को लेकर के इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं और मुक्तक छंद में इन्होंने अपनी कविताएं कही हैं। मुक्तिबोध जी का निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह मुक्तिबोध जी, जिन्होंने तार सप्तक में प्रकाशित होने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने एक कवि के रूप में, एक आलोचक के रूप में अपना एक बड़ा प्रभाव हिंदी साहित्य में छोड़ा, अपने आप को स्थापित किया और विभिन्न पाठ्यक्रमों में मुक्तिबोध जी का उपस्थित होना यह सिद्ध करता है कि उनका एक बड़ा प्रभाव हिंदी साहित्य में है। तो इस तरह से आज हमने आपके बीच प्रस्तुत किया मुक्तिबोध एक परिचय। उम्मीद करते हैं कि मुक्तिबोध जी के बारे में सामान्य जानकारी आपको अवश्य प्राप्त हो गई होगी। अति शीघ्र किसी और हिंदी साहित्य के चमकते सितारे को लेकर हम आपके बीच आएंगे। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार हमें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। कहीं किसी तरह की कोई परेशानी होने पर, अस्पष्टता होने पर, कोई समस्या होने पर आप अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात कह सकते हैं। तो आज इतना ही। आपका धन्यवाद करते हुए आप सभी को नमस्कार। अति शीघ्र मिलते हैं।